लाइक अगर आप 3 साल पहले की बात करेंगे तो D2C बहुत बूम में था, या 5 ईयर पहले की बात करेंगे तो लोग प्रेफर करते थे अपनी वेबसाइट से बेचने के लिए। ठीक है। सर, हम 3 ईयर से फूड सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। इन 3 ईयर्स में हमने देखा D2C और ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है वो डाउन गई है। रिटेल और क्विक कॉमर्स की ग्रोथ जो है वो अप गई है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? सो बेसिकली अगर हम देखें तो लास्ट 4-5 ईयर से जो फूड बिजनेस है, ऑनलाइन और मे बी ऑफलाइन, सो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं इसमें। ठीक है। क्योंकि कस्टमर अभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखता है, कस्टमर उसको जल्दी भी चाहिए, उसको क्वालिटी भी चाहिए। ठीक है। और तो उस हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि जो आपका फूड प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। राइट। सो जैसे कम से कम 10+ डिफरेंट कैटेगरीज हैं फूड प्रोडक्ट की। लाइक एग्जांपल, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी है, देन कन्फेक्शनरी, देन बेकरी, देन रेडी टू ईट, देन वेलनेस एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। लाइक दैट देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो सबसे पहले अगर समवन इज प्लानिंग कि मुझे किस कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट आता है वो समझना जरूरी होता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अ, अ, कि ये प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है। सपोज वो प्रोडक्ट 3-4 दिन में खराब हो जाएगा, या एक ही दिन का प्रोडक्ट है, या 6 मंथ का है। तो अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को ध्यान में रख के ही हमें आगे का प्लान और स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। दूसरा, इसमें एक चेकलिस्ट मेन पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है या बहुत महंगा प्रोडक्ट है। ठीक है। उसके हिसाब से भी मार्केट की डिमांड और पुल क्रिएट होता है। सपोज कुछ प्रोडक्ट हैं जो 25 रुपए के हैं, कुछ प्रोडक्ट है जो 1000+ के हैं, लाइक काओ घी होता है, एंड आपके वे प्रोटीन्स होते हैं। दिस प्रोडक्ट्स आर बियॉन्ड एंड हैविंग अ गुड प्राइस टैग। राइट। एंड थर्ड प्रोडक्ट होता है, चीजें होती हैं कि वांट है या ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। लाइक एग्जांपल, अभी जो डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें मिल्क, जैसे सबको एवरीवन की मिल्क समय सुबह चाहिए, ब्रेड चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि एवरीवन वांट एट द सेम टाइम। राइट। तो आपका उस प्रोडक्ट में जाना है क्या डेली नीड बेस्ड पे, या आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में जाना है जो ठीक है वंस इन अ टाइम, या वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ में आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये तीनों चीजों को भी हमको समझना है कैटेगरी के साथ। सो ये ध्यान में रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू एनी दिस बिजनेस। So, sir, how do we decide that which product to sell on which platform and it would be beneficial? So the answer is basically अभी if you see there are 4 to 5 different sales model. ठीक है। One is D2C. Okay. Second one is e-commerce. Okay. Then quick commerce is newly we have added in our food chain supply and delivery. And the fourth one is kirana store. And the fifth one is your modern trade like supermart. राइट। सो जो आपने कैटेगरी के बेस पे और जो आपने जो मैंने तीन चीजें बताई उस पर फोकस किया है, तो आप देखेंगे कि ये जो 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इसमें लाइक अगर आप 3 साल पहले की बात करेंगे तो D2C बहुत बूम में था, या 5 ईयर पहले की बात करेंगे तो लोग प्रेफर करते थे अपनी वेबसाइट से बेचने के लिए। ठीक है। बट अभी क्या हुआ कि और ई कॉमर्स से बेचने के लिए। ठीक है। तो ई कॉमर्स पे इसलिए क्योंकि उस पर ट्रैफिक ऑलरेडी है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑलरेडी ट्रैफिक है। ठीक है। और खुद की वेबसाइट से बेचना इसलिए चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो D2C में अच्छा कर देंगे। लेकिन वहाँ पे उनको बेसिकली चैलेंज आया कि अगर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम है, राइट, और बेसिकली अगर आप D2C और ई कॉमर्स में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम है तो आपको वो बहुत हैवी पड़ता है। और कोई भी उस प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी और वांट और नीड बेस्ड, ठीक है, वो प्रोडक्ट को बेचना मुश्किल होता है। सपोज आप ऑनलाइन बेच रहे हैं नमकीन, या नॉम काइंड बिस्किट बेच रहे हैं, ठीक है, या चॉकलेट्स बेच रहे हैं, तो उसके लिए नो वन कैन वेट फॉर 4 डेज 5 डेज। ठीक है। एक तो ये चैलेंज हो गया D2C और ई कॉमर्स का। दूसरा चैलेंज D2C और ई कॉमर्स वेबसाइट का ये है कि जो उनके कमीशंस होते हैं, ठीक है, जो आपकी शिपिंग कॉस्ट होती है, और जो आपकी पैकेजिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, प्लस जो मार्केटिंग उसमें आप करते हैं, एड्स करते हैं, उनकी कॉस्ट होती है ज़्यादा। तो एक कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को बेचने के लिए D2C और ई कॉमर्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम, और बेसिकली आप सामने कस्टमर की वो गैप भी फुलफिल नहीं कर रहे हो।
ठीक है. So that is why these two things has slowly came down and e-commerce has taken that place.